नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गोलकुंडा मंडल के तहत दारुसलाम MIM हेड ऑफिस में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में YSR कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे तामीर दफ्तर को ओहदेदारों ने गैर कानूनी तामीर करार देते हुए मुनहदिम कर दिया गया। नीट UG के पर्चे के अफशां के इल्ज़ामात और UGC नीट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद में कल रात पुलिस की जानिब से चोरों को पकड़ने के लिए हवाई फायरिंग की इत्तलात मिली है। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक कल रात सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में सेलफोन रहजनों की टोली को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो फरार हो रहे थे। इस दौरान मालूम हुआ कि एक कांस्टेबल ने हवाई फायरिंग की। बादअज़ां 3 रहजनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग नहीं की गई। धक्कमपील में इत्तफाक़ी तौर पर मिस फायर हुआ। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। गोलकुंडा मंडल के तहत दारुसलाम MIM हेड ऑफिस में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकुंडा मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। तकसीम शुदा चेक्स मालियती रकम 1,56,18,096 रुपये बताई गई है, जिनमें से हर चेक की मालियत 1,01,16 रुपये है। इस तकसीम के दौरान MIM पार्टी के कॉरपोरेटर और गोलकुंडा मंडल के डिप्टी MRO और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया गया दारुसलाम में, और कल्याण लक्ष्मी के 26 चेक और शादी मुबारक के 132 चेक को दिया गया, और जुमला 1 करोड़ चिल्लर लागत से आज यहाँ पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया गया। और ये बल्दी डिवीज़न गोलकुंडे का पार्ट और टोली चौकी डिवीज़न का पार्ट और लंगरौल डिवीज़न का पार्ट आता है इसके अंदर। और आज के प्रोग्राम के अंदर लंगरौल नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजी अहमद सिद्दीकी साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब आमिर साहब और गोलकुंडा डिप्टी MRO साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट साथ में थे। इंशाअल्लाह करीब के अंदर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के भी अनकरीब में दिया जाएगा। उसके बाद शेखपेट मंडल के भी कुछ जगह इंशाअल्लाह दिया जाएगी। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं आप या मुझको बताइए, या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या मेरी जमात के कॉरपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा आपके जितने भी पिछले 2-3 महीने में रमज़ान या इलेक्शन कोड की वजह से जो रुके हुए थे, आप तमाम अपने मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं, ताकि इंशाअल्लाह उन तमाम जितने भी ऑनलाइन कराने के बाद फाइल्स को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के जल्द से जल्द नुमाइंदगी कर सेंक्शन कराकर फिर आपके दरमियान में दिए जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में YSR कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे तामीर दफ्तर को ओहदेदारों ने गैर कानूनी तामीर करार देते हुए मुनहदिम कर दिया गया। ज़ेरे तामीर इमारत को हफ्ते की अला सुबह बुलडोज़र से ज़मींबोज़ कर दिया गया। YSR CP कायदीन TDP पर इंतकामी सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। YSR CP कायदीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करने के बावजूद पार्टी दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर मैसमार कर रही है। YSR CP कायदीन ने दावा किया कि उन्होंने APCRDA के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया है। अदालत की जानिब से मैसमारी रोकने का हुक्म देने के बावजूद CRDA हुक्काम ने हंगामाराई करते हुए इमारत को मैसमार कर दिया। बताया जाता है कि गुंटूर जिले के ताड़ीपल्ली मंडल के सीतानगरम गांव में महकमे आपाशी की 14 एकड़ अराजी है। ओहदेदारों का कहना है कि YS जगन मोहन रेड्डी ने इस अराजी पर कब्जा करते हुए 2 एकड़ पर पार्टी ऑफिस तामीर करने का फैसला किया था। YSR कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इस अराजी को इंतहाई कम कीमत में पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए लीज पर लिया गया। इस लीज को महकमे आपाशी की जानिब से इजाज़त भी नहीं ली गई और तामीरी कामों की इजाज़त भी नहीं ली गई, जिसकी वजह से इस गैर कानूनी तामीरी को मुनहदिम कर दिया गया।
बताया जाता है कि सिर्फ 2 घंटे में पार्टी दफ्तर को बुलडोजर से तबाह कर दिया गया। म्युनिसिपल हुक्काम ने यह इन्हेदाम पुलिस की भारी तैनाती के दरमियान अमल में लाया। वाईएसआरसीपी का दफ्तर चंद्रबाबू नायडू की रिहायशगाह से टीडीपी दफ्तर तक के रास्ते पर तामीर किया जा रहा था। नीट यूजी के पर्चे के अफशां के इल्ज़ामात और यूजीसी नीट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया है। मरकज़ ने इस सिलसिले में एक कानून नाफिज किया है जिसका मकसद इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल नवेसी को रोकना है। इस कानून को मरकज़ी हुकूमत ने जारिया साल फरवरी में मंजूर किया था और 22 जून से ये नाफिज़ अमल रहेगा। इस कानून के तहत मुजरिमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का लुज़ुम है। ये कानून एक ऐसे वक्त में नाफिज किया गया है जब मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया था कि इस कानून को कब से नाफिज किया जाएगा, तो वज़ीर तालीम ने जवाब में बताया था कि वजारत इस हवाले से उसूल व ज़वाबित मुरतब कर रही है। इस कानून के तहत इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर कोई इदारा मुनज़्ज़म तौर पर पर्चे के अफशां के जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके असासाजात ज़ब्त किए जा सकते हैं और इम्तिहान के अखराजात भी इस इदारे से वसूल किए जा सकते हैं। साथ ही इम्तिहान के दौरान अगर कोई उम्मीदवार नाम मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके खिलाफ इम्तिहानी इदारे की दिफात के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत पर्चे सवालात या जवाब का अफशा करना, इम्तिहान के दौरान उम्मीदवारों की गैर में मजाज तरीके से मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्किंग या दीगर तरीक़ों से छेड़छाड़ करना, उम्मीदवारों की जगह किसी और शख्स का इम्तिहान लिखना, फ़र्ज़ी इम्तिहानात का इनेकाद, इम्तिहानी फ़हरिस्त रैंकिंग से मुतालिक फ़र्ज़ी दस्तावेज़ जारी करना और मेरिट दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है।